एक ऐसा इंसान जिसने रॉकेट इंडस्ट्री को बदल दिया। इलेक्ट्रिक कार इंडस्ट्री को बदल दिया। The biggest in history, raising $75 billion US. और दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। Musk has become the world's first trillionaire after investors got their first chance. लेकिन एक चीज है जो एलॉन मस्क बार बार नहीं संभाल पाए, और वो है रिलेशनशिप। And 3 sessions later, he gave me an ultimatum. Either we fix this marriage today, or I will divorce you tomorrow. He filed for divorce the next morning. सोचो, अगर पैसा सब कुछ खरीद सकता तो एलॉन मस्क की लव लाइफ हैप्पी नहीं होनी चाहिए थी। और अगर इंटेलिजेंस रिलेशनशिप की गारंटी होती तो एलॉन मस्क कभी रिलेशनशिप प्रॉब्लम फेस ही नहीं करता। फिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों में से एक इंसान रिलेशनशिप में बार बार स्ट्रगल करते रहे? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि एलॉन मस्क की स्टोरी हम सबको क्या सिखाती? और आज हम एलॉन मस्क को जज नहीं करेंगे, आज हम एलॉन मस्क की स्टोरी से कुछ सीखेंगे कि लाइफ में सक्सेसफुल होना और रिलेशनशिप में सक्सेसफुल होना, ये दोनों चीजें एक ही डायरेक्शन में नहीं चलती। एलॉन मस्क के पास तो सब कुछ था, फेम था, पावर थी, लेकिन रिलेशनशिप्स, वहां पर पिक्चर उतनी सिंपल नहीं थी। उनकी मल्टीपल सीरियस रिलेशनशिप्स रही, मल्टीपल ब्रेकअप्स हुए, मल्टीपल मैरिजेस हुए, और फिर सेपरेशंस भी हुए। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है, जब कोई नॉर्मल इंसान रिलेशनशिप में फेल होता है तो हम कहते हैं कि शायद उसके पास पैसा नहीं था या रिसोर्सेस नहीं थे, लेकिन एलॉन मस्क के केस में ये एक्सक्यूजेस काम नहीं करते, क्योंकि उनके पास ऑलमोस्ट हर चीज़ थी। और यहाँ पर हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखने को मिलती है, रिलेशनशिप का प्रॉब्लम सिर्फ पैसा नहीं होता, रिलेशनशिप का प्रॉब्लम कुछ और होता है, और उस कुछ और की वजह से दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग भी सफ़र करते हैं। आपने नोटिस किया होगा, जितने भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग होते हैं उनके अंदर एक ऑब्सेशन होता है। नॉर्मल लोग सिर्फ काम करते हैं, मगर एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग अपने मिशन के लिए जीते हैं, और एलॉन मस्क इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग तो वो कभी कभी फ्लोर पर ही सो जाते थे, 100 आवर्स पर वीक काम करते थे, वीकेंड पर ऑफ नहीं, वेकेशन नहीं, बैलेंस नहीं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर आपका पार्टनर हर वीक 100 घंटे काम करे तो आपको कैसा लगेगा? पहला एक हफ्ता शायद आप मैनेज कर लो, या 1 महीना भी मैनेज कर लो, मगर 1 साल, 2 साल, 10 साल, जैसे जैसे टाइम जाते जाएगा आप मैनेज नहीं कर पाओगे। रिलेशनशिप सिर्फ प्यार से नहीं चलती, रिलेशनशिप अटेंशन से चलती है, प्रेजेंस से चलती है, टाइम देने से चलती है। और जब एक इंसान अपना सारा टाइम अपने मिशन को ही दे देता है तो रिलेशनशिप नेचुरली स्ट्रगल करती ही है। ये सिर्फ एलॉन मस्क की कहानी नहीं है, ये हर उस एम्बिशियस इंसान की कहानी है जो अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पाता। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, हाई अचीवर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें कंट्रोल बहुत पसंद होता है। बिजनेस में कंट्रोल अच्छा होता है, प्रोजेक्ट में कंट्रोल अच्छा होता है, कंपनी में कंट्रोल अच्छा होता है, लेकिन रिलेशनशिप में कंट्रोल नहीं चलता, क्योंकि रिलेशनशिप कंट्रोल से नहीं चलती, रिलेशनशिप अंडरस्टैंडिंग से चलती है। एक कंपनी को स्प्रेडशीट से मैनेज किया जा सकता है, एक इंसान को नहीं। और बहुत बार सक्सेसफुल लोग यही मिस्टेक करते हैं, उन्हें लगता है हर प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है, हर सिचुएशन ऑप्टिमाइज की जा सकती है, लेकिन इमोशंस ऑप्टिमाइज नहीं होते मेरे भाई, ट्रस्ट ऑप्टिमाइज नहीं होता, कनेक्शन ऑप्टिमाइज नहीं होता। और शायद इसीलिए दुनिया के सबसे स्मार्ट लोग भी रिलेशनशिप में सफ़र करते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप्स IQ और EQ दोनों मांगती है, सिर्फ इंटेलिजेंस काफ़ी नहीं होती। जो क्वालिटीज़ आपको लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस दे सकती है, वही क्वालिटीज़ आपको रिलेशनशिप में डैमेज कर सकती है। क्योंकि बिजनेस बिल्ड करने के लिए आपको चाहिए एक्सट्रीम फोकस, डेडिकेशन, सैक्रिफाइस और रिस्क टेकिंग एबिलिटीज, लेकिन रिलेशनशिप्स बिल्ड करने के लिए आपको चाहिए पेशेंस, एम्पैथी, लिसनिंग स्किल्स, कंपैशन, प्रेजेंस। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एक इंसान बिजनेस सक्सेसफुल करने में जो माइंडसेट यूज करता है, वही सेम माइंडसेट रिलेशनशिप सक्सेसफुल करने के लिए भी लगाने लगता है। आप बिजनेस में जीत सकते हो, लेकिन रिलेशनशिप कोई कंपटीशन नहीं है। आप आर्ग्यूमेंट जीत सकते हो, लेकिन कनेक्शन हार सकते हो। और शायद एलॉन मस्क की स्टोरी इसी कॉन्ट्रडिक्शन को हाईलाइट करती है कि सक्सेस और रिलेशनशिप दोनों अलग अलग गेम्स हैं, और दोनों के रूल्स भी अलग अलग है। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, एलॉन मस्क तो बिलियनर है, उसका मेरी लाइफ से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन बहुत सिंपल है। आज बहुत सारे यंग मैन बिलियनर बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, कैरियर, मनी, बिजनेस, स्टेटस, ये सब चेस कर रहे हैं, और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, और ये इम्पोर्टेंट भी है। लेकिन अगर आप सिर्फ सक्सेस चेस करोगे
और रिलेशनशिप को इग्नोर करोगे तो आपके पास एक दिन सक्सेस तो होगी, आपके पास सब कुछ तो होगा, लेकिन उस सक्सेस को शेयर करने के लिए कोई नहीं होगा। लाइफ में सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कनेक्शन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अचीवमेंट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंपेनियनशिप भी इंपॉर्टेंट है। लाइफ सिर्फ गोल्स की लिस्ट नहीं है कि मुझे ये अचीव करना है, ये लेना है, वो लेना है। लाइफ जो है वो लोगों के साथ भी बिल्ड की जा सकती है। शायद एलॉन मस्क इसीलिए फेल नहीं हुए क्योंकि वो स्मार्ट नहीं थे। वो बहुत स्मार्ट थे और हमें पता है कि वो कितने स्मार्ट है। और शायद वो इसीलिए फेल हुए क्योंकि रिलेशनशिप उन कुछ चीज़ों में से है जहाँ सिर्फ पैसा काम नहीं आता। और शायद रिलेशनशिप इसीलिए इतने डिफिकल्ट भी होते हैं। और अगर आपको चूज करना पड़े $1 बिलियन कंपनी या फिर एक हैप्पी फैमिली लाइफ, तो आप क्या चूज करोगे? कमेंट करके जरूर बताइए। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।